कुंदूज भाई, उस्मान साहब, आ जाइए, आ जाइए कुंदूज भाई। और सुनिए, हरगिज मैं ये नहीं चाहता कि किसी के सिपाही का खून बहे। तो आप सिपाहियों को अपने साथ लेके तुर्कों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसमें सिपाहियों की गलती नहीं है कोई। वजीर और के हाथों ने धोखा दिया आपको, और अब आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। उम्र भर जिस तलवार से जालिमों को मौत के घाट उतार कर जहन्नम वासिल करता रहा, आप उसके गवाह हैं। आप अगर अब उन जालिमों का साथ दे रहे तो फिर इंसाफ की तलवार से आपको मुतारिफ करवाना भी जरूरी है। तैयार हो जाए कुंदूज साहब। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। अपनी सारी की सारी धोखाधड़ी और जालिमों के शाना बशाना खड़े होकर भी आप कैसे मुझे भाई कह रहे हैं? कौन सा भाई? हां, मुझे भूल जाइए, मैं किसी गद्दार का भाई नहीं। मैं अपने भाई को कभी नहीं मारता। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल है। तुम वो औलाद हो जिसने गद्दारी की बाबा की मीरास से। तुम ऐसे भाई हो जिसने अपने ही भाई को गद्दारों की सफ में शामिल कर दिया। यही नहीं, तुम वो सरदार हो जिसने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया। अब तुम इस दुनिया से भी अपने भाई से अलग होके, रिवायात से अलग होके और वतन से अलग होकर जाओगे। आ जाओ। चलो, चला दो भाई। जहां इतनी खयानत कर ली, इस कदर जहां जुल्म भी कर लिया, भाई को भी मार सकते हो वहां। चलाओ ना,
तुम्हारी ये फितरत तो काबिल की सी लगती है। मैं काबिल बनना नहीं चाहता था और ना ही गद्दार। जानता था कि इंसाफ की तलवार मुझ तक आ सकती है, मेरी जान ले सकती है। सिपाहियों, सबको बता देना कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी ख्वाहिश या ओहदा हासिल करने के लिए नहीं था। याद रखना, ये एक शख्स था जो काई कबीले की भलाई की कोशिश करने में रास्ते से भटक गया था। वक्त आ चुका है मेरे भाई, हमारी राहें जुदा हो गई। तुम सीधे रास्ते पर हो और मैं भलाई की कोशिश में अंधा हो गया था। मुझसे गलती हुई, बड़ी कोताही की है मैंने। मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, सजा दो। वाज़ेह हो चुका है, अब उसका फैसला मेरी तलवार से ही होगा शेख मोहतरम। बेशक आपकी तलवार की नोक है, मगर ये वो तलवार है जो गुंदूस को गफलत की नींद से जगाए ना कि मार दे। ये वही तलवार है जो आपकी कमर पर लटकती है। ये आपके दिल में मौजूद रहम है, यही तो माफी है। और उसने जो किया उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं मुझसे? इंसान से हमेशा कोई ना कोई खता हो जाती है और हम इंसान हैं। आम बात यह है कि तौबा करें और रहमान अल्लाह की रहमत के साए में पनाह ले। जो उस रहमान की रहमत के साए में पनाह ले, उस पर रहम करने से कभी मुंह मत फेरना, क्योंकि अल्लाह भी उस पर रहम कर रहा है। मुआफी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है बेटा। जिस रियासत का ख्वाब आपने देखा है, रहम और ताकत से उसे अजीम बनाए। अपने भाई को माफ कर दें। मौत तो हर किसी को आएगी, लेकिन आज मैं आपकी जान नहीं लूंगा। दुआ करें रब से बख्शिश की। आप पहले माफी मांग लीजिए उससे। उन लोगों ने मुझे एक जाल में फंसा दिया था मेरे भाई। मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश में जालिमों के इशारे पर चलते हुए गड्ढे में गिर गया। गिरने का जब अंदाजा हुआ तो
खड़े होने की कोशिश आपने क्यों नहीं की भाई? घोड़े के हाथों के पास क्यों लेकर जा रहे थे? तुर्कमान कबाइल को तोड़ने की कोशिश आखिर क्यों की आपने? मुझे मालूम था तुम मुझे रोकोगे उस्मान। जानता था मैं। दुआ की थी मैंने कि रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए मैं वहां ना पहुंच पाऊं। देखो, मेरी दुआ कबूल हो गई मेरे भाई, कबूल हो गई। आपकी नीयत और अमल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं भाई। दरगाह, सोहूद, हमारा कबीला भी गया तो तबाह कर देता। मुझे इस वक्त उसे रोकने के लिए मुआहिदा करना पड़ा उसके साथ। ना काई, ना दरगाह, ना सोत, यहां कोई भी शहादत से नहीं डरता भाई। मगर जज्बे उनके इन हरकतों से आपने पस्त कर दिए। मेरे भाई, गलतियां तो मुझसे हुई हैं, बहुत सारी। लेकिन जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया।